हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 को, जिसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, हम इसको कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कूलम्स लॉ नहीं लग सकता है या वर्क नहीं करता है, कहाँ फेल हो जाता है। ये सब हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बात देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। क्लास 1 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। ये सब टॉपिक हमने क्लास 1 में क्लियर करे थे, क्लास 1 में कवर करे थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब एक मान लो कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पहला है Q1 और दूसरा है Q2। एक को हम Q1 मान लेते हैं और एक को हम Q2 मान लेते हैं। मान दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, तब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करते हैं, वो फोर्स कितना होगा जिससे ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या फिर वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए कूलम्स ने अपना लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1 एक है Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, तब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 into Q2 and F proportional to inversely proportional to R square। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल्स टू लगाएं, तब होगा F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और यही लॉ है जो कूलम्स ने दिया था। इसी को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे डेफिनेट कर सकते हैं हम इसको। Coulomb's law states that electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है Q1 एक है Q2, तब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the distance between them, and this force acts along the line joining the center of the two charges। according to this law, जो फोर्स इनके बीच में लगेगा वो इस लाइन के अलोंग लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा, वो इस जॉइनिंग लाइन के ही अलोंग लगेगा, या वो चाहे वो रिपल फोर्स हो या फिर रिपल्सन हो, चाहे वो अट्रैक्शन हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही हमारा कूलम्स लॉ है जो कूलम्स ने दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट चार्जेस के बीच। तो इसमें F क्या है, यहाँ F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड Q1 Q2 मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, R क्या है उनके बीच की
डिस्टेंस है, अभी पढ़ा हमने पीछे। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर स्थिर वैद्युत नियतांक। के इज इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होगी इसकी यूनिट। और जब हम इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तब हम यहाँ पर के की वैल्यू को रख देते हैं। के इज इक्वल्स टू 1/4πε0। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे की क्लासेस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम कूलम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तब कूलम्स लॉ होगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद है इन वेक्टर फॉर्म। जब हम जानते हैं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब हम किसी लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब हम उसको लिखते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। ये 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1 एक है Q2। यहाँ पर हमने F21 निकाला है तो हम यहाँ 21 ही निकाल कर दिखाएंगे। ये होगा Q2 पर लगने वाला जो फोर्स होगा ड्यू टू Q1 वो कितना होगा, वो होगा ये इनके बीच की डिस्टेंस R1, और यहाँ पर फोर्स होगा वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, क्योंकि हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, Q2 पर लगने वाला और ड्यू टू Q1। तो हम जो डिस्टेंस है वो भी कौन सी लेंगे, जो R21 होगी। देखिए यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे Q2 पर लगने वाला फोर्स, तब डिस्टेंस हम लेंगे R21, और अगर हम Q1 पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं ड्यू टू Q2 तब हम लेंगे R12 का स्क्वायर। और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं तब वो डिस्टेंस हम लेंगे यूनिट वेक्टर में। तब इसमें हम R को ऐसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ R21। तब ये फॉर्मूला होगा हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऐसे ही हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, एंड यहाँ पर आएगा डॉट यूनिट वेक्टर R12, जहाँ पर R12 क्या है वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर R12 होगा या फिर R21 होगा, R1 माइनस R2, क्योंकि जो वेक्टर फॉर्म में हम डिस्टेंस निकालते हैं वो होती है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो ये होगा वेक्टर R21। जहाँ पर वेक्टर F21 है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1, एंड यूनिट वेक्टर R21 है फ्रॉम Q1 टू Q2,
टू, Q1 से दिशा Q। इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। सबसे पहली जो लिमिट है इसकी वो ये होती है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ट्रू होता है। अगर कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं तभी ये लॉ वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि जैसे कोई चार्ज है, जैसे कोई बॉक्स है उस पर चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, तो उस पर ये वर्क नहीं करेगा। सिर्फ कहाँ वर्क करेगा? पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद है चार्जेस एट रेस्ट। जब ये चार्जेस का कैसे हैं? रेस्ट में है, तब भी फोर्स वर्क करेगा। अगर ये चार्ज मोशन में होंगे तब ये कूलम्स लॉ वर्क नहीं करता, ये फेल हो जाते हैं अगर दोनों चार्जेस मोशन में होंगे तब। अगर एक चार्ज मोशन में है और एक रेस्ट में, तब क्या होगा? तब भी कूलम्स लॉ वर्क करेगा। अगर एक चार्ज रेस्ट में है और एक चार्ज मोशन में है, तब भी कूलम्स लॉ वर्क करेगा। तीसरी लिमिट है इसकी डिस्टेंस लिमिट। ये सिर्फ उन डिस्टेंसेस के लिए ट्रू है जो 10⁻⁻15 से ज़्यादा होती है, इतने मीटर। क्योंकि ये एक नाभिक की डिस्टेंस होती है और कूलम्स लॉ सिर्फ इससे ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ही ट्रू होता है, अदरवाइज कूलम्स लॉ फेल हो जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से कूलम्स लॉ इज एन स्क्वायर लॉ दैट वर्क्स ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है जो पॉइंट चार्जेस के लिए वर्क करेगा, ये स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा कूलम्स लॉ जो हमारा होगा। ये कैसे वर्क करता है? जैसे सपोज करें ये है फोर्स और ये है डिस्टेंस r, या फिर उनके बीच का सेपरेशन, हाँ, चार्जेस के बीच का। जैसे जैसे ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स आर स्क्वायर के। जैसे जैसे हमारा आर बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर होगा तो और ज़्यादा होगा, तब हमारा फोर्स बहुत कम हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तब हमारा फोर्स कम होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, उनके बीच का सेपरेशन कम होगा, तब हमारा फोर्स ज़्यादा होगा। यही क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज करिए बहुत सारे चार्जेस हैं। अब तक हमने सिर्फ 2 चार्जेस के बीच में पढ़ा था कूलम्स लॉ। अगर 2 चार्जेस होते हैं, एक है Q1 एक है Q2, तब हम Q1 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2 निकाल सकते हैं, या फिर Q2 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1 निकाल सकते हैं। अगर इन 2 से ज़्यादा चार्जेस होंगे तब क्या होगा? तब सपोज करिए n चार्जेस का कोई सिस्टम है जिसमें n चार्जेस है, Q1 Q2 Qn। तब जो टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, टेस्ट चार्ज समझ लीजिए ये है Q0, इस पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1 और ड्यू टू Q2 और ड्यू टू Qn, इन सब पर अलग अलग लगने वाले फोर्स के सम के इक्वल होगा इस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा। यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर F0 इक्वल्स टू वेक्टर F0 1 प्लस वेक्टर F0 2 और डॉट 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 वेक्टर F0 n तक। अगर हम यहाँ पर
वेक्टर एफ की वैल्यू रख देते हैं, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर एफ नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू Q1 अपॉन आर नॉट 1 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर नॉट 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ पर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेते हैं, तब इस पूरे पर हम लगा सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन r नॉट I स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r नॉट I। यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कई बार इस पर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के सोल्व करेंगे। तो ये थे आज की क्लास के टॉपिक्स जो हमने चैप्टर 1 में कवर किए। आज लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इस क्लास में हमने कूलम्स लॉ को डिटेल में पढ़ाया। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल्स हैं इन चैप्टर्स के उनको हम एक अलग क्लास में सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।